हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे ऑड वन आउट, जो हमारा रीजनिंग का बैच चल रहा था, जो हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों है। ऑफलाइन भी चलता है और वही वीडियो जो है आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा क्लास था वो ऑड वन आउट का था, जिसमें हमने पहली क्लास में बोला था कि भाई एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाया एक क्लास में। इसलिए आज हम लोग इसका ऑड वन आउट का दूसरा क्लास देखेंगे। और हमारा जो ये बैच चल रहा था रीजनिंग का एनटीपीसी के लिए, है ना, आप ये एनटीपीसी कह लो या फिर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कह लो, क्योंकि हम इसमें फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। यानी कंप्लीट कोई भी चैप्टर होता है उसमें जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो ऑड वन आउट हम लोग पढ़ रहे थे। इस बैच की जो थी हमारे पास वो क्लास नंबर 30 थी, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 क्लास इस बैच में हो चुकी हैं। तो जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो पीछे की क्लासेस देखना चाहता है तो आप चैनल पे चले जाना, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग फुल कोर्स करके एनटीपीसी। उसमें जाएंगे, आपको पूरी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। उस प्लेलिस्ट का जो ऊपर आई बटन पे भी वो आपको शो हो जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो और जिन्हें पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है। अभी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि पीडीएफ सेव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी पीडीएफ आपको मिल नहीं पा रहा है ना। जैसे पीडीएफ सेव होने लगेगा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो अभी क्लास के साथ ही आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे पास एक क्लास नंबर जो है वो है हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है 25। पिछली क्लास में हमने 24 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। और अगर थोड़ी सी जानकारी दे तो हमारे अभी मैथ की भी क्लास चलती है इसी चैनल में, वो भी आपको मिलते हैं ना। पर डे वीडियो अपलोड होता है, बट आपको टाइमिंग भी बता दी जाएगी कि वीडियो आपको कब मिलेंगे, है ना। हमेशा आपको देखना नहीं पड़ेगा, मैथ का भी मिलता है। प्लस उसके साथ साथ हम लोगों ने अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस भी शुरू किया है ना। अभी हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस भी शुरू किया है, जिसमें हमने कैलेंडर चैप्टर को खत्म कर लिया है ना। जिसमें हमने लगभग 55 क्वेश्चन किए कैलेंडर के, और सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसी 55 क्वेश्चन में खत्म हो गए। यानी कंप्लीट कैलेंडर का चैप्टर था वो हमने रिवाइज कर लिया, उसको हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जो अगला प्रैक्टिस शुरू करेंगे वो हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और कैलेंडर के 3 जो है प्रैक्टिस सेट वो आपके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। चौथा प्रैक्टिस सेट आज अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। जल्दी हम लोग मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। यानी आपको यहाँ पे 4 क्लासेस मिलेंगी। एक रीजनिंग की ये है जो आपको बैच की क्लास मिलेगी, एक रीजनिंग की होगी जो आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी, इसी तरीके से मैथ की भी एक आपको बैच की क्लास मिलेगी और एक मैथ की प्रैक्टिस की मिलेगी। और ये प्रैक्टिस जो होगी ये होगी आपकी एनटीपीसी की, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मई या जून में। उसका जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो आप समझ रहे हैं, तो ये 4 वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली है, तो आप इन्हें जरूर देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये आपके पास 6 क्वेश्चन है। इन्हें आप करिए ध्यान से, है ना। आपके पास 2-3 मिनट का समय, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद फिर बताइए कि इनमें क्या होगा, है ना। आप अपने से इनको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है इसकी पहली क्लास में आपको बताया जा चुका है, इसका सारा बेसिक जो था। तो जिन्होंने ना देखा हो तो पहली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है भाई। तो चलो भाई, फटाक से इन क्वेश्चंस को करो और उसके बाद बताओ कि भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। करिए भाई फटाक से इसको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करिए। देखो, इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहला जो करना होता है वो प्राइम नंबर के बेसिस पे करना होता है ना। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके बेसिस पे आप ऑड वन आउट करोगे, या तो फिर आप क्या करते हो, आप स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से ऑड वन आउट करोगे, है ना। आप देखो, इसमें स्क्वायर या क्यूब होता कैसे, आप नॉर्मली डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा, या तो फिर कुछ ना कुछ स्क्वायर और क्यूब करने के बाद माइनस या प्लस करने से आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी नंबर में आप पहले कुछ नहीं घटा सकते हैं कि आप पहले, जैसे 5 है आप उसमें से 1 घटा दिए 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा नहीं है।
पहले आपको स्क्वायर या क्यूब करना पड़ेगा। यानी आप कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको ऐसा करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस का 1। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप -1 करें फिर उसके बाद आप स्क्वायर करें, ऐसा आप नहीं कर सकते इन क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी भाग दे के आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी गुणा करा के माइनस या प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने लॉजिक होते हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान देना, ये पहली क्लास में आपको बताया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, बट ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से अगर हमने 2 घटा दिए तो 7 आ जाएगा। यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक कम घटा रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में से अगर हम 5 घटा दे तो 31 आ जाएगा। यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक कम घटा रहे हैं ना। इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 7 अगर आप घटाते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, आपके पास आ जाता है 57। लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 -1 बन रहा है, इसीलिए जो बी नंबर होगा ये हमारा अलग होगा इन सबसे। क्यों, क्योंकि सभी में क्या बन रहा है कि आप जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उससे एक छोटा नंबर घटा रहे हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 4 का स्क्वायर करके हमें 3 घटाना चाहिए, बट वहां पे एक घटाने पे आंसर आ रहा है, इसलिए वो हमारा अलग है, इनमें से अलग है, ठीक है। अच्छा आप इनको देखें जरा, इसमें क्या होगा आप इनको देखिए, एंड अगर हम आप इसमें देखें तो ठीक है, इसको बताइए भाई क्या होगा, 6 3 9 है ना, 9 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, है ना। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा ये आपको बताना है कि भाई इसमें आपको कौन सा लॉजिक लगेगा, है ना। वही लॉजिक है जो आपके पास आपको बताए गए हैं, उन्हीं लॉजिक में से भी ये वाला क्वेश्चन होगा, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इसमें लॉजिक क्या होगा, ठीक है भाई। बताओ भाई, तो फटाक से आपको क्वेश्चन नंबर 26 का लॉजिक बताना है, ठीक है, कि क्या होगा। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 को, तो इसमें हमारा लॉजिक क्या बैठेगा कि अगर हम और क्वेश्चन में इनमें देखें तो पहले, है ना, 4 और 3 7, 5 और 2 7, ठीक है। 8 और 7 कितना होता है 15, 9 और 6 कितना होता है 15, 6 और 4 10, 7 और 3 10। यानी आपको पता है कि जब भी कोई अल्टरनेट नंबर का, है ना, जो सम होता है वो बराबर होता है, तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है ना। तो हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 7 और 6 हो जाएगा 13, 8 और 3 हो जाएगा 11, यानी ये इनमें से अलग था, ये आपको बताना, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये भी लॉजिक लगता है यहाँ पे कि भाई देखो अल्टरनेट नंबर जो है उनका अगर आप सम करते हो, योग करते हो, तो अगर वो सेम है ना, तो वो 11 से डिवाइड होता है। तो ये तीनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे थे, बट हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा था। अगर हम इसमें देखें तो बड़ा ही सिंपल हमको दिख रहा है, 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 तरीके 9 होता है, यहाँ पे भी 9 होना चाहिए बट 8 है, तो ये इनमें से डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, ये तो वर्ग और क्यूब तो आप कर नहीं सकते हो, तो एक काम करते हैं हम लोग इनको जोड़ के देख लेते हैं। 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और एक 20, ये हो रहा है टोटल 27। सम इसका हो रहा है 27। इसका अगर देखें तो 5 2 10, 10 और 10 20, है ना, 20 और एक 21 और 9 30 हो रहा है, क्या ये 30 हो रहा है शायद, है ना। इसको देखें तो 7 2 9 और एक 10, 10 20 और ये हो रहा है 27, है ना। ये कितना हो रहा है 6 2 8, है ना, या ऐसे कर लो आप 6 3 9 1 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, है ना, 24 और 2, ठीक है। यह 6 2 8, 8 और 5 हो जाएगा आपके पास 13, 13 3 16, 16 और एक हो रहा है आपके पास 17, 17 और 9, ये तो हो रहा है 26, है ना। तो इसको एक बार और जोड़ के देखते हैं जरा, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 5 और 2 आपका हो जाता है 7, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और
14 और 3 और 1 ये 4, 14 और 4 होगा 18, 18 में से अगर आप 9 जोड़ते हो तो हाँ, ये बनता है जाके 27, है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका अलग था, क्योंकि उन सभी का सम हमारे पास कितना हो रहा था, 27 हो रहा था। अच्छा आप इनको देखो जरा, इनमें क्या है, इनमें अगर आप देखोगे तो 8 और 7 15, 15 और 15 और 6 21, 21 और 3 होता है 24, 24 और 2 हो जाएगा 26 और 1 27, इसका भी सम 27 बन रहा है। इसमें अगर देखो तो 7 4 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 हमारे पास हो जाएगा 22, 22 और 5 हो जाएगा कितना, 22 और 5 27, 27 में से अगर आप 6 जोड़ते हो तो ये तो 33 बनना है। इसको अगर देखें तो 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और 2 20 और 7 27, इसका सम बनना है 27। इसमें देखें तो 6 3 9, 9 और 8 होता है हमारे पास कितना 17, 17 और 1 18, है ना। 18 2 20 और 7 27, इन सभी का सम 27 बन रहा था, बट इसका जो सम था वो अलग था, इसलिए वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है भाई। अच्छा आप इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखने जाओगे तो ना तो वर्ग लगेगा ना क्यूब लगेगा, अगर आप इनमें कुछ जोड़ोगे भी घटाओगे भी तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 7 का। 7 का भाग देके देखो जरा, 7 पना 35 बचा 4, 7 7 49, इसमें 7 का भाग देके देखो जरा, है ना। तो आप क्या करोगे, 7 6 42 बचा 2, नहीं जाएगा इसमें भाग हमारा। इसमें देखें जरा, 7 का भाग देके 7 6 42 बचा 2, 7 चौके 28, इसमें अगर 7 का भाग दे तो 7 7 49, 7 1 कम 7, यानी इन सभी में भाग जाएगा, बट इसमें हमारा भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये इनमें से अलग है, ये इनमें से डिफरेंट है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ चैप्टर में करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 31, 32 33 34 35 और 36। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के बेसिकली पार्ट है, जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर सीरीज। ठीक है, ये उसी नंबर सीरीज हमने पढ़ा हुआ था। नंबर सीरीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो वो हमारा क्या था, मिसिंग नंबर हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या है कि ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। तो ये मतलब कि एक ही चैप्टर है, ऐसे हैं जो साथ में ही है ना। इनमें इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज्यादातर नंबर सीरीज से बनते हैं, है ना, नंबर सीरीज से। ठीक है, मिसिंग नंबर से भी बन जाते हैं कभी कभी, बट ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूले ऐसे नहीं है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये काफी आपको बोरिंग भी लगते हैं पढ़ने पे, बट उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ये आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, है ना। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 32 33 34 35 और 36, ये सभी आपको करने हैं, तो आप इनको करो जरा। करो भाई, इनको आपको बस विषम छांटना है, विषम इनमें से क्या है ना। जब आपके पास कोई भी वर्ग या क्यूब ना बन रहा हो तो एक बार इन नंबर्स को जोड़ लिया करो। तो 4 2 6, 6 और 5 बन रहा है हमारे पास 11, कितना बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है 11। ठीक है, इसको देखें तो 6 2 8, 8 और 3 हमारे पास बन रहा है 11। इसको देखें तो 7 2 9, 9 और 2 बन रहा है 11। इसको देखें तो 6 5 11 और एक 12 बन रहा है, इसका मतलब ये इनमें से अलग है। ठीक है। अच्छा अगर हम इन नंबर्स को देखें तो पेयर वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, इसी को पलट के इन्होंने बना दिया है 21। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 57, तो इसी को पलट के इन्होंने बना दिया है 75। यहाँ पे लिखा हुआ है 34, तो इसी को पलट के इन्होंने बना दिया है 43। बट इसको आप 15 को पलट के आप 51 बना सकते हो, 41 नहीं बना सकते हो, इसलिए ये इनमें से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 2 का 10 गुना 20 होता है, 3 का 10 गुना 30 होता है ना, 1 का 10 गुना 10 होता है, बट 4 का तो 10 गुना 40 होता है ना, इसलिए ये इनमें से डिफरेंट है।
ये हमारा इनमें से अलग होगा। ठीक है भाई, समझ गए। अच्छा, ये जो जब को आपको बताया गया था 2 डिजिट के नंबर हो तो उसमें ज्यादातर प्राइम का लॉजिक लगता है। तो 17 भी प्राइम संख्या है, ये भी प्राइम नंबर है, और हमारे पास 19 भी प्राइम नंबर है, तो ये 21 इनमें से अलग है। अच्छा, इसमें से भी वही लॉजिक लगेगा, 13 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, तो ये 9 इनमें से अलग है। अच्छा, इसमें देखें जरा, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये 4 का वर्ग है, 4 चौके 16, ये क्या है, ये 5 का वर्ग है ना, ये क्या है, ये 8 का वर्ग है, ये क्या है, ये 9 का वर्ग है। इसको अगर देखोगे तो ये 6 का है, ये कितना है, 7 का। बट इसमें अगर देखोगे तो ये 5 का वर्ग तो बन रहा है, बट ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा, इसलिए ये हमारा क्या है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। समझ गए बात को। चलिए, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से, देखते हैं इस पे भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41 और 42, ये आपके सामने है क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व करिए फटाक से। ठीक है भाई, चलो फटाक से इनको जो है सॉल्व करिए आप। करो भाई फटाक से। करिए भाई इन क्वेश्चंस को, है ना। आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट उतनी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अच्छा आप इनमें देखो तो आप इनमें ना तो स्क्वायर ना तो वर्ग लगेगा, तो 8 1 9 और एक कितना हो रहा है, ये 10। ये कितना हुआ, 9 और एक हुआ, ये 10। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 3 7 2 9 और एक 10, है ना। ये कितना हो रहा है, 9 और एक 10, ऐसे ही हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये इनमें से डिफरेंस है। अच्छा, इसको अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो जरा, 39 नंबर में क्या है, 39 नंबर में क्या होगा, इस क्वेश्चन को जरा आप समझो कि 39 नंबर पे होगा क्या। ठीक है, आपको देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान सा दिखेगा कि अगर हम इस 5 में 3 का गुणा कर दें तो हमें 15 मिल जाएगा, और इसी 5 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमें 30 मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे अगर हम, ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 12, बट हमें 4 में 6 का गुणा करना था, 24 मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 या 15, अच्छा हमारे पास जो लॉजिक बन रहा है वो 6 का नहीं बन रहा है, वो हमारे पास 5 का लॉजिक बन रहा है ना। यहाँ पे 3 का गुणा किया हमने, 12 हुआ, तो हमने इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 20 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमने 3 का गुणा किया तो 6 बनेगा, बट हमें 2 को 10 बनाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। 3 को 9 बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए ये तो इन तीनों ग्रुप सेम थे, बट ये इनमें से अलग था, इसलिए हम बोलेंगे कि 39 नंबर में जो है वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अच्छा आगे वाले क्वेश्चन देखो जरा, 40 41 और 42। ठीक है, 40 नंबर देखोगे बहुत ही आसान है, 41 भी आसान है, 42 भी आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है ना। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 2 को 16 बनाना है तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को 8 बनाना है तो, सॉरी 7 को 56 बनाना है तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
5 को हमें 40 बनाना है तो हम 8 का मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन हमें 4 को अगर 64 बनाना है, 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 32 होना चाहिए, बट यहाँ पे 64 है, इसलिए हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे देखो जरा 41 पे क्या हो रहा है। यहाँ पे है 61 है, 12 है, 34 है, 30 है, 25, 21, 44 और 31। तो इसमें देखो भाई क्या हो रहा है और इसको बताओ क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो और क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से यहाँ पे देखो कि क्या होगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अगर हम इन नंबर्स को जोड़ दें तो 6 और 1 7 होता है, 2 और 1 3 होता है, 4 और 3 7 होता है, ये 3 होता है, 5 2 7 होता है, ये 3 होता है। तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, बट ये 7 है नहीं, इसलिए ये इनमें से क्या है, इसलिए ये इनमें से डिफरेंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्या है, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, बट ये क्या है, 1 से बड़ा, इसलिए ये इनमें से क्या है, इसलिए ये जो है इनमें से डिफरेंस है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर है 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो आप इनको बनाइए और फिर बताइए कि भाई क्या होगा यहाँ पे। करो भाई, फटाक से करो क्वेश्चन को। ठीक है, फटाक से बनाओ क्वेश्चंस को। हुआ भाई, हुआ कि नहीं, बने कि नहीं क्वेश्चन, नहीं बने। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन तो आपने बना ही लिए होंगे, बोलो भाई। ये दोनों क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे आपने। 62 को इन्होंने 26 को 62, 46 को आपने लिख लिया 64, है ना। इसको आपने ये लिख लिया तो ये इनमें से ये डिफरेंट होगा, तो इसको भी आप बना ही सकते हो। 44 नंबर को आप बना सकते हो आराम से, तो भाई 44 नंबर को बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इनमें, है ना। तो ये इनमें अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस है हमारा 9 का, है ना। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस कितना है, इसमें भी डिफरेंस है 9 का। इसमें भी हम अगर देखें तो हमें बनाना पड़ेगा पहले तो 7 और 2, हाँ इसमें भी डिफरेंस है 9 का, बट इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस है 5 और 2 7 का, इसलिए ये हमारा क्या है, ये इनमें से अलग है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो 11 नहीं 99 और एक 100/11 हो रहा है ये। ठीक है। ये हो रहा है 85 और 15 जोड़ोगे तो ये भी बनेगा आपका 100/11। 13 7 91 और 9 बनेगा आपका 100/11। ये 19 25 95 और 6 हो जाएगा 101/19।
इसलिए ये सभी बनना है 100 बटे कुछ ना कुछ, ये बनना है 1 से 1, इसलिए ये इनमें से डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें क्या लग रहा है भाई, अगर आप इसको 11 से डिवाइड करो तो ये डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड करो तो 13 एकम 13, ठीक है, बचा 6, हाँ तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 12 से, 12 एकम 12, बचा कितना, 12, बचा 7, 12 सत्ते 84, नहीं, इसको अगर देखो जरा 14 से डिवाइड करो, 14 एकम 14, और बचा कितना, 6 2 8, 14 छंग 84, ये भी। तो इसका मतलब कि ये इसमें से अलग है, बाकी सभी जो है वो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। बट हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो बी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, दिए गए नंबर से। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में कुछ वर्ग, या अगर हम देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर, हमें ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन उसके अलावा कोई यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यही इनमें से अलग होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा ये जो है ये इसमें से अलग होगा। ठीक है। अच्छा, 120 नंबर में क्या होगा जरा बताओ भाई, 120 नंबर तो अब कर ही दो भाई, 120 नंबर में क्या होगा, आप 120 नंबर तो बता ही सकते हैं कि 120 नंबर में हम क्या करेंगे। ठीक है, 120 नंबर आपको आराम से आसानी से दिख रहा है कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है ये नंबर, कि अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36, 36 में एक जोड़ दोगे 37, है ना। अगर आप यहाँ पे कितने का स्क्वायर करते हो, 11, यहाँ पे कितने का स्क्वायर होगा भाई, बताओ जरा, 160, 144, 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 करोगे, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 करोगे, बट ये हमारे पास क्या है, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए ये हमारा इनमें से अलग है ना, तो ये तो आपको दिख ही रहा था। बताओ, तो इसमें से सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो कि स्टार वाला था। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट लॉजिक लग रहा है। वो क्या लग रहा है कि 18, 81 को हमने 18 लिखा है ना। हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि देखो जरा, अगर हमने 81 को 18 लिखा तो 61 को हम क्या लिख सकते थे, 61 को हम लिख सकते थे 16, कोई नंबर ऐसा 16 हम लिख सकते थे, बट हमने 19 लिखा। तो इसमें हो क्या रहा है कि 18 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें होता क्या है कि देखो जरा, सबसे पहले हम इसको देखेंगे वाटर इमेज पे। अगर आपने इसको सबसे पहले देखा वाटर इमेज पे, 81 को वाटर इमेज पे देखा, उसके बाद आपने जब इसको देखा मिरर इमेज पे, किस पे, उसके बाद जब आपने इसको देखा कि भाई मिरर इमेज पे, तब ये आपको दिखेगा 18। सेम वही पैटर्न यहाँ पे है कि जब आप 61 को वाटर इमेज पे देखोगे और उस वाटर इमेज को मिरर इमेज पे देखोगे तो वो आपको दिखेगा 19। समझ गए? ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आप 66 को वाटर इमेज पे देखोगे और उस वाटर इमेज को मिरर इमेज पे देखोगे तो 99 दिखेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये हमारा इनमें से अलग होगा। तो इसमें बहुत ही डिफरेंट लॉजिक था, है ना। इसलिए इस चैप्टर में आप जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आएगा। नहीं आ रहा है, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको आगे एक बार में लॉजिक समझ आ गया तो ठीक है, वरना इन क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में करो। इनमें टाइम बिना मतलब का मत गवाना, क्योंकि इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, किस लॉजिक के हिसाब से उसने ऑप्शन दिए हैं, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप हमेशा बाद में प्रेफर करें, पहले मत करें, है ना। जिनके आपके पास कॉन्सेप्ट है, जिनके आपके पास लॉजिक है कुछ ना कुछ, जिनके आपके पास ट्रिक्स है, पहले उन क्वेश्चंस को करें। जिन चैप्टर्स में भाई लॉजिक नहीं है, हमें मैथ से ही या कुछ ऐसा है, तो उसको आप बाद में करें, है ना। तो चलिए भाई, इन क्वेश्चन को करिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन है और ये आप अपने से बनाइए, देखते हैं कौन बना लेता है। चैप्टर समाप्त है हमारा इसके बाद, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं।
बोलो भाई, ये क्वेश्चन तो आपने बना ही लिए होंगे, है ना। अगर आप नहीं बना पाए हैं तो आपको बता देते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं 9 × 4 = 36, 9 × 81, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर जो है इसका वो 9 है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें अगर देखोगे तो आपका कॉमन फैक्टर जो है वो है 8। ठीक है, इसमें अगर देखते हो तो वो आपका कॉमन फैक्टर है 8। इसमें अगर देखते हो तो कॉमन फैक्टर है 5, बट इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये इनमें से डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट ये नहीं है, इसलिए ये इनमें से अलग है। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर, और जो कि आज ये समाप्त होता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग कोई एक डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं काउंटिंग फिगर। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग में जो है छुट्टी है अभी, है ना, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है 2-3 दिन का, और ऑफलाइन में काउंटिंग फिगर हमारा खत्म हो चुका था, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको आपको दे देते हैं, है ना। काउंटिंग फिगर पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ऑड वन आउट है। आपको बताया गया ये नंबर वाले जो चैप्टर है ना, इनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो आप इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अलग से, है ना। आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, जब आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि पिछले कौन कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस सीट जो है वो टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करके रखिए, जो भी होगा वहां पे डाला जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग खत्म की जाएगी, कंप्लीट मैथ खत्म की जाएगी, प्रैक्टिस भी की जाएगी, है ना। आप कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, तो आपको बिना झिझक, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।